नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काउंटडाउन न्यूज़ पर। आज 29 मई की खबरों पर जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में कोरोना वायरस के कितने केस हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले एक नज़र लोगों के कमेंट्स पर डाल लेते हैं। पहला कमेंट है अरुण कुमार जी का। अरुण कुमार जी का कहना है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कोरोना के केस हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार से निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हमारा अगला कमेंट है सिद्धू जी का। सिद्धू जी का कहना है, हम गुजरात में फंसे हुए हैं और हम पंजाब जाना चाहते हैं। ना ही ट्रेन का कोई जुगाड़ हो पा रहा है और ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारा अगला कमेंट है सुषमा जी का। सुषमा जी का कहना है, 3 महीने में कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बना पाए और 2 महीने में फिल्म बना दी इस बीमारी के ऊपर। वाह रे हमारी सरकार। हमारा अगला कमेंट है मीना कुमारी जी का। मीना कुमारी जी का कहना है, नायाब हीरा बना है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कहां होने जा रहा है पुलवामा जैसा हमला? बीजेपी के कौन से नेता पाए गए कोरोना के लक्षण? कौन से राज्य में दिखाना होगा कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट? कौन से बॉर्डर से 179 पाकिस्तानियों को भेजा गया पाकिस्तान? चीन ने अचानक इतनी ज़्यादा संख्या में सीमा पर कैसे पहुंचाए जवान? ऐसी ही बड़ी बड़ी खबर देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,333 के पार हुई, जबकि 67,691 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 4,531 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लिया जाए, सरकार किराया दे। और आदेश में यह भी कहा गया है, जो जहां फंसा हुआ है उसे वहां की राज्य सरकार भोजन दे। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की एक और साजिश को नाकाम किया गया। सेना ने पुलवामा में एक सेंट्रो कार में भारी मात्रा में विस्फोटकों को बरामद किया। अगली अपडेट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। अगली अपडेट, गोवा आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूर। सर्टिफिकेट ना होने पर होगा कोरोना टेस्ट। गोवा सरकार ने दिया आदेश। अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। वाघा बॉर्डर से 179 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से 65 दिनों से भारत में फंसे हुए थे। अगली अपडेट, मुंबई के एक होटल में आग लगने से बची अफरा तफरी। बाल बाल बचे कोरोना इलाज में लगे 25 डॉक्टर। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। 4थी मंजिल तक फैली थी आग। 5 डॉक्टरों को सीडी के जरिए निकाला गया बाहर। पीएमसी ने होटल में ठहरने का किया था इंतजाम। अगली अपडेट, ममता बनर्जी का आरोप, कहा बिना सूचना दिए ही ट्रेन चला रहा है रेलवे। 36 ट्रेनों महाराष्ट्र से आ रही हैं बंगाल। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दखल देने को कहा। एक साथ इतनी ट्रेनों को मैनेज करना मुश्किल। अगली अपडेट, एलएसी पर चीन की सेना की हरकत पर बड़ी खबर। कीचड़ उठाने वाले ट्रक पर बैठकर आई थी चीनी सैनिक। एलएसी के नजदीक कई गड्ढे बनाए। अगली अपडेट, चीन ने एलएसी के आसपास कई सिविलियन हवाई अड्डों को मिलिट्री बेस बनाया। सैनिकों के इस्तेमाल आने वाली गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ी। अगली अपडेट, भारत के साथ तनाव पर बॉर्डर के बीच चीन का बड़ा बयान। बॉर्डर पर हालात स्थिर। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए बेहतर प्रक्रिया पहले से मौजूद। आपसी बातचीत से सुलझाएंगे मुद्दे। अगली अपडेट, भारत में चीन के राजदूत ने कहा, दोनों देशों के लिए फिलहाल कोरोना से मिलकर लड़ना बेहद जरूरी। दोनों देशों के लिए एक दूसरे का साथ जरूरी। अगली अपडेट, भारत चीन सीमा विवाद में कूदे ट्रंप। कहा, अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार। अगली अपडेट, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुनाई चीन को 2 टूक। कहा, पीएम मोदी को कोई नहीं दिखा सकता आंख। अगली अपडेट, भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री का बयान। कहा, भारत की नई ताकतों से घबराया चीन। अगली अपडेट, लद्दाख बॉर्डर पर चीन से तनाव पर कांग्रेस की मांग। देश को पूरा सच बताए सरकार। अगली अपडेट, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, कोरोना मामले में घिरा चीन। बॉर्डर पर तनातनी कर दुनिया का ध्यान मुद्दे से भटका रहा है। अगली अपडेट, मुंबई में लगातार दूसरे दिन स्टेशनों पर अफरा तफरी। सीएसटी स्टेशन पर देर रात सैकड़ों लोग ट्रेन का इंतजार में खड़े नजर आए। घंटों भूखे प्यासे खड़े रहे लोग। अगली अपडेट, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की दिखी लंबी कतारें। ज्यादा देर इंतजार करने से लोगों की हालत खराब। बांटे गए खाने के पैकेट और पीने की बोतल, और इनमें से ज्यादातर यूपी, बिहार और बंगाल के लोग। अगली अपडेट, मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान दिखी लापरवाही। गेट पर तैनात एकमात्र पुलिसकर्मी फोन पर व्यस्त दिखा। टेम्परेचर देखने के बाद लोगों को देख तक नहीं रहा था।
अगली अपडेट, महाराष्ट्र के राज्य मंत्री अनिल परब ने भी रेल मंत्री पर आरोप लगाया। कहा एक बार में भेजी ट्रेनें महाराष्ट्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से भेजने को कहा था। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में प्रवासी संकट के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। कहा अब तक 696 श्रमिक ट्रेनों की रवानी की गई हैं। 27 मई तक 9,82,000 मजदूर महाराष्ट्र से वापस भेजे गए। अगली अपडेट, देश में अब तक 3500 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ट्रेनों से 48 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। अगली अपडेट, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा राहुल होमवर्क नहीं करते, केंद्र ने सीधे मजदूरों के खाते में 52,000 करोड़ रुपए भेजे। अगली अपडेट, बंगाल में कल से शुरू हो चुकी हवाई सेवा। घरेलू उड़ानों के लिए बंगाल का बागडोरा एयरपोर्ट तैयार। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। अगली अपडेट, केरल में विदेश से लौटे 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और महाराष्ट्र से आए 16 लोग कोरोना संक्रमित। अगली अपडेट, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में गए छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए HRD मिनिस्ट्री का ऐलान। अगली अपडेट, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी होगी, सरकार ने आदेश जारी किए। अगली अपडेट, सुशील मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांगा ट्रेन का किराया। कहा कोटा से छात्रों को लाने में खर्च हुए 1 करोड़ रुपए। अगली अपडेट, यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज का अस्पताल में हंगामा। लोहे की रोड तोड़कर छत से कूदा। सुरक्षा कर्मियों को भी किया जख्मी। पुलिस ने हालात पर काबू पाकर फिर किया भर्ती। अगली अपडेट, अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान स्थानीय नेता और हिस्ट्री सीटर के घर जलसा। करीब 150 से अधिक लोगों को इकट्ठा किया गया और जलसे में बार बालाओं के डांस पर पुलिस पर गिरी गाज। इलाका चौकी प्रभारी सस्पेंड, SSP ने की कार्रवाई। अगली अपडेट, बिहार से आई रुलाने वाली तस्वीर। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मां की चादर से खेलता नजर आया मासूम। मां की ट्रेन में हुई थी मौत। अहमदाबाद से कटिहार लौट रहा था परिवार। महिला के परिवार वालों के मुताबिक गर्मी से अचानक बिगड़ी थी तबीयत, कुछ देर में हुई मौत। गर्मी से मौत की बात को खारिज करते हुए रेलवे और पुलिस ने कहा महिला की पहले से ही तबीयत खराब थी, अहमदाबाद में चल रहा था इलाज। अगली अपडेट, भारत के नक्शा विवाद पर नेपाल ने टाला संवैधानिक संशोधन। बैठक, नए नक्शे को लेकर मीटिंग फिलहाल नहीं होगी। अगली अपडेट, एयरफोर्स को मिली तेजस लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर भरी उड़ान। अगली अपडेट, पटना की जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बड़ा हादसा। स्लैब के नीचे गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई। परिजनों को 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान। 3 बच्चों की मौत के बाद लोगों ने रोड को जाम किया। स्लैब हटाने पहुंची JCB की भी तोड़फोड़ की। अगली अपडेट, पटना में RLSP नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ दिया धरना। बिहार सरकार को मजदूरों के मुद्दे पर नाकाम रहने का आरोप। अगली अपडेट, भीषण गर्मी से आज राहत मिलने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं और साथ हो सकती है बारिश। अगली अपडेट, यूपी के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर। बांदा में 46.8 डिग्री तक पहुंचा तापमान। वाराणसी, प्रयागराज अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंचा। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में 1 और 2 जून तक हो सकती है मानसून की पहली बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगली अपडेट, आसाम में 5 दिनों से लगातार बारिश पड़ने के कारण ब्रह्मपुत्र का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। इससे 8,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा। अगली अपडेट, प्याज की कीमतों में भारी गिरावट। 24 किलो का प्याज बिक रहा है 7 रुपए किलो। अगली अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को बंद करने की दी धमकी। फ्री स्पीच रोकने और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दखल अंदाजी का लगाया आरोप। अगली अपडेट, हांगकांग में चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। सड़क के ऊपर आगजनी। प्रस्तावित सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे अमेरिका ने बढ़ाया दबाव। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा अमेरिका हांगकांग को नहीं मानता चीन का स्वायत्त इलाका। अगली अपडेट, देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल आंकड़ा 1,51,767 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, देश में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 170 मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल 4,337 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, देश में कोरोना वायरस रिकवरी रेट करीब 42% हुआ। अब तक 64,425 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 56,948 के पार पहुंचा, जबकि 17,918 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 1,897 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,545 के पार पहुंचा, जबकि 9,909 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 133 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 15,795 के करीब पहुंचा, जबकि 7,549 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर और 938 मरीजों की मौत हो चुकी है।
अगली अपडेट, दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 15,257 हुआ, जबकि 7,264 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 303 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, राजस्थान में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,703 के पार हुई, जबकि 4,457 मरीजों की मौत हो चुकी है।